हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड रिएक्ट एंड रिव्यू। बुक नेम एटॉमिक हैबिट, चैप्टर नंबर 3। 4 सरल तरीकों से बेहतर आदतें कैसे बनाएं। एडवर्ड थॉर्नडाइक नामक एक वैज्ञानिक ने 1898 में एक प्रयोग किया था जिसने आदतें बनाने की प्रक्रिया हमारे व्यवहार को निर्देशित करने वाले नियमों के बारे में हमारी समझ की आधारशिला रखी। एडवर्ड की रुचि पशुओं के व्यवहार के अध्ययन में थी और उन्होंने बिल्लियों पर कार्य शुरू किया था। पजल बॉक्स नामक एक उपकरण में वे हर बिल्ली को डाल देते थे। बॉक्स इस तरह से तैयार किया गया था कि बिल्ली आसानी से एक दरवाजे से निकल जाए। इसके लिए बिल्ली को मामूली सा उपक्रम करना था, जैसे एक रस्सी का लूप खींचना था, एक लीवर दबाना था या एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ना था। उदाहरण के लिए बॉक्स में एक लीवर था जिसे दबाने पर बॉक्स का द्वार खोल देता था। एक बार दरवाज़ा खुल जाने पर बिल्ली बाहर निकलकर खाने के बर्तन की तरफ भाग सकती थी। अधिकांश बिल्लियां बॉक्स में डालते ही भागने के बारे में सोचती थी। वे किनारों पर अपनी नाक डालती, पंजे से खुरचती और नोचकर खोलने का प्रयास करती थी। कुछ ही मिनटों के प्रयास के बाद सभी बिल्लियां उस जादुई लीवर को दबाने में कामयाब रहती और दरवाज़ा खोलकर भाग निकलती। एडवर्ड ने कई प्रयोगों में हर बिल्ली का व्यवहार जांचा। शुरुआत में सभी पशु बॉक्स में यहाँ वहाँ ऐसे ही निरुद्देश्य घूमते रहे, लेकिन जैसे ही लीवर दबा, दरवाज़ा खुला, वैसे ही सीखने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे हर बिल्ली लीवर दबाने के एक्शन से जुड़ती चली गई, क्योंकि उन्हें बॉक्स से बचकर भागने और खाना खाने का पुरस्कार मिल रहा था। यह व्यवहार 20 से 30 बार के ट्रायल में इतना आसान और उनकी आदत में आ गया कि वे कुछ ही सेकंड में भाग निकलती थी। उदाहरण के लिए एडवर्ड ने यह लिखा, 12वीं बिल्ली ने इसे करने के लिए इस तरह का समय लिया: 160 सेकंड, 30 सेकंड, 90 सेकंड, 60 सेकंड, 15 सेकंड, 28 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 22 सेकंड, 11 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6, 7। पहले 3 ट्रायल्स में बिल्ली ने औसतन 1.5 मिनट का समय लिया। अंतिम 3 ट्रायल्स में 6.3 सेकंड्स ही लगे। अभ्यास से हर बिल्ली ने कुछ कम गलतियां की और उनकी गतिविधियां तेज और ज़्यादा स्वचालित हो गई। गलतियों को दोहराने की बजाय बिल्ली अब सीधे ही हल की तरफ जाने लगी। अपने अध्ययन में एडवर्ड ने सीखने की प्रक्रिया को इस तरह समझाया: जिन व्यवहारों के संतोषजनक परिणाम होते हैं वे दोहराव की ओर प्रवृत्त होते हैं। जिन व्यवहारों के निराशाजनक परिणाम होते हैं उनका दोहराव होने की संभावना कम होती है। उनका यह कार्य इस बात की चर्चा करने का सटीक शुरुआती बिंदु है कि किस तरह से हमारे जीवन में आदतें बनती हैं। आदतें क्या हैं, क्यों दिमाग इन्हें बनाने की चिंता करता है। एडवर्ड का प्रयोग इन बुनियादी सवालों के जवाब भी देता है। आपका दिमाग आदतें क्यों बनाता है? आदत का अर्थ एक ऐसा व्यवहार है जिसे इतनी बार दोहराया जाए कि वह स्वचालित हो जाता है। आदत बनने की प्रक्रिया प्रयोग और त्रुटि से शुरू होती है। जब भी जीवन में आपका सामना किसी नई परिस्थिति से होता है तो आपके दिमाग का एक फैसला लेना होता है, मैं इस प्रकार क्या प्रतिक्रिया दूं। पहली बार जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो आप तय नहीं कर पाते कि उसे कैसे हल करना है। एडवर्ड की बिल्ली की तरह आप वह सब करके देखते हैं जो उसने किया था ताकि काम बन सके। इस वक्त आपके मस्तिष्क की तंत्रिकाओं की गतिविधियां बहुत ही उच्च स्तरीय रहती हैं। आप बहुत ही सावधानी से स्थिति का विश्लेषण कर रहे होते हैं और किस तरह से काम करना है सजग होकर इसका निर्णय ले रहे होते हैं। आप अथाह नई जानकारी ग्रहण करते हैं, इन सब का कोई अर्थ निकालने की कोशिश में लगे होते हैं। मस्तिष्क व्यस्त होकर सबसे प्रभावी कार्यवाही के बारे में सीख रहा होता है। जैसे बिल्ली लीवर दबा रही थी, वैसे आप भी कई बार अचानक किसी हल पर पहुंच जाते हैं। आप बेचैन अनुभव कर रहे हैं तो आपको पता चलता है कि दौड़ने से शांति मिल सकती है। दिन भर का काम कर कर आप थक जाते हैं और आपको पता चलता है कि वीडियो गेम्स खेलकर आपको शांति मिलती है। आप खोजते जाते हैं, खोजते जाते हैं, खोजते जाते हैं और फिर आपको अचानक कोई बड़ा पुरस्कार मिलता है। अप्रत्याशित पुरस्कार मिलने के बाद आप अगली बार के लिए अपनी रणनीति बदल लेते हैं। आपका दिमाग तत्काल उन घटनाओं की सूची बनाने लगता है जो पुरस्कार से पहले घटी थी। 1 मिनट रुकिए, यहाँ अच्छा अनुभव हुआ था, मैंने ठीक उससे पहले क्या किया था। सभी मानवीय व्यवहारों के पीछे यही फीडबैक लूप होता है: प्रयास करना, विफल होना, सीखना, अलग अलग तरह से कोशिश करना। अभ्यास से व्यर्थ की गतिविधियां निकल जाती हैं और सार्थक प्रयास जोरदार तरह से काम करने लगते हैं। आदत बनने की यही प्रक्रिया है। जब भी आप किसी समस्या से बार बार 2-4
होते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे हल करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने लगता है। आपकी आदतें आपके द्वारा नियमित रूप से झेली जा रही समस्याओं और तनाव के स्वचालित हल की श्रृंखला ही होती हैं। व्यवहार वैज्ञानिक जेसन करेहा करते हैं कि आपके माहौल में बार बार सामने आ रही समस्याओं के विश्वसनीय हल आपकी आदतें ही हैं। जैसे ही आदतें बन जाती हैं, मस्तिष्क में गतिविधियां घट जाती हैं। आप उन संकेतों से आत्मसात कर लेते हैं जो सफलता की भविष्यवाणी करते हैं, शेष अन्य बातों की अनदेखी कर देते हैं। जब भविष्य में उस तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो उसकी सटीक रूप से आपको यह पता चलता है कि क्या करना है। किसी स्थिति के हर पक्ष का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आपका मस्तिष्क प्रयोग और त्रुटि की प्रक्रिया को छोड़ देता है और मानसिक नियम को रचता है। यदि वह है तो यह हल होगा, यदि समस्या वह है तो इस हल को हम देखेंगे। जब भी समस्या उपयुक्त हो तब इस संज्ञानात्मक कथानक का पालन स्वचालित रूप से ही किया जा सकता है। अब आप जब भी तनाव अनुभव करेंगे वैसे ही आप दौड़ने की इच्छा होगी आपकी। जैसे ही आप काम से लौटेंगे आप हाथ में वीडियो गेम कंट्रोलर उठा लेंगे। एक विकल्प जिसके लिए कभी कोशिश करनी पड़ती है, अब वह स्वचालित हो जाता है। आदत ढल चुकी है। आदतें मानसिक शॉर्टकट होती हैं जो अनुभव से सीखी जाती हैं। एक अर्थ में एक आदत उन कदमों की स्मृति है जो पहले किसी समस्या को हल करने के लिए आपने अपनाए थे। जब भी स्थितियां सही रहती हैं तो आप इस स्मृति को स्वचालित रूप से समस्या पर लागू करके उसे हल ढूंढ लेते हैं। मस्तिष्क भूतकाल को इसलिए याद कर लेता है ताकि उसे बेहतर ढंग से पता रहे कि भविष्य में क्या काम आएगा। यही इसका प्राथमिक कारण है। आदतों का बनना आश्चर्यजनक रूप से बहुत उपयोगी होता है क्योंकि चेतन मन को मस्तिष्क का अवरोध माना जाता है। चेतन मन एक बार में एक समस्या पर ही ध्यान दे सकता है। इसी के फलस्वरूप आपका मस्तिष्क हमेशा आपके सजग ध्यान का भंडारण करके रखता है ताकि सबसे जरूरी कार्य में उसे लगा सके। जब भी संभव हो चेतन मन को अचेतन मन को कार्य सौंप देना पसंद होता है जिससे वह इसे स्वचालित रूप से कर सके। आदत बन जाने के बाद सटीक रूप से यही होता है। आदतों के कारण संज्ञानात्मक भार कम हो जाता है और मानसिक क्षमता मुक्त हो जाती है ताकि अन्य कार्यों पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। क्षमता होने के बावजूद कुछ लोग आदतों के लाभों के बारे में अचरज करते हैं। तर्क यह होता है, क्या आदतें मेरे जीवन को सुस्त कर देंगी? मैं अपने आप को ऐसी जीवन शैली में नहीं ढाल सकता। इस तरह के सवाल एक झूठा विभाजन खड़ा कर देते हैं। वे आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आदतों को बनाने और स्वच्छंद रहने में से किसी एक को चुनें। वास्तव में दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी और पूरक हैं। आदतें कभी स्वतंत्रता में रुकावट नहीं डालती, वे तो स्वतंत्रता का सृजन करती हैं। वास्तव में जिन लोगों की किसी तरह की आदतें नहीं होती उन लोगों के पास कम से कम स्वतंत्रता होती है। अच्छी वित्तीय आदतों के बिना आप हमेशा हर डॉलर के लिए कठिनाई झेलेंगे। सेहतमंद आदतें न होने पर आप हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। सीखने की अच्छी आदत के अभाव में आप हमेशा ही पिछड़ा हुआ अनुभव करेंगे। हमेशा ही यदि आपको मामूली कामों जैसे एक्सरसाइज कब करूं, मैं लिखने कब जाऊं, मैं बिलों का पैसा कब जमा करूं आदि के लिए फैसले लेने की नौबत आ जाए तो समझ लीजिए कि आपको स्वतंत्र रहने का समय नहीं मिल सकेगा। जीवन के मूल तत्वों को अपेक्षाकृत आसान बनाकर आप दिमाग में वह जगह पैदा कर सकते हैं जब आप मुक्त होकर सोचें और रचनात्मक कार्य करें। इसके विपरीत जब आपकी आदतें बनी हुई होती हैं और जीवन के मूल तत्व संभले हुए होते हैं और संपादित होते हैं, तब आपका दिमाग नई चुनौतियों और अगली समस्याओं के हल में महारत हासिल करने पर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र होता है। वर्तमान में आदतों को बना लेने से भविष्य में आप पर अधिक से अधिक कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आदतें कैसे काम करती हैं उसका विज्ञान। 4 आसान कदमों में आदत बनने की प्रक्रिया को बांट सकते हैं, जैसे संकेत, क्यू, ललक, क्रेविंग, प्रतिसाद, रिस्पॉन्स, पुरस्कार, रिवॉर्ड। इसे इस बुनियादी भागों में बांट देने पर समझ में आता है कि आदत क्या है, यह कैसे कार्य करती है और इसे कैसे सुधारें। ये 4 ही चरण हैं। हर आदत के मेरुदंड होते हैं। आपका दिमाग इन्हीं चरणों में इसी क्रम में हर समय करता है कार्य। पहले संकेत होता है। यह आपके मस्तिष्क को चालू करता है ताकि वह व्यवहार कर सके। कुछ सूचनाओं के अंश होते हैं जो प्रतिफल का अनुमान दे देते हैं। हमारे पूर्वज प्रागैतिहासिक अवधि में संकेतों पर ध्यान देते थे जो उन्हें खाने, पानी आदि की स्थिति का भान कराते थे। आज हम अपना अधिक से अधिक समय उन संकेतों को समझने में लगाते हैं जो दूसरे स्तर के पुरस्कारों जैसे धन और प्रसिद्धि, शक्ति और हैसियत, प्रशंसा और स्वीकृति, प्रेम और मित्रता आदि
पर निजी संतुष्टि का भान कराते हैं। यह सही है कि ये काम अप्रत्यक्ष रूप से हमारे अस्तित्व के अवसरों और प्रजनन को सुधारते हैं। जो भी हम करते हैं उसके पीछे का गहन उद्देश्य होता है। आपका दिमाग सतत रूप से आपके भीतरी और बाहरी वातावरण का विश्लेषण करके यह संकेत देता है कि आपके लिए कुछ फायदा है या पुरस्कार है, क्योंकि संकेत इस बात का पहली बार भान करता है कि आप पुरस्कार के नज़दीक है या स्वाभाविक रूप से ललक बढ़ाता है। ललक दूसरा चरण है और हर आदत के पीछे का प्रेरक शक्ति है। प्रेरणा या इच्छा के बिना बदलाव, किसी भी ललक के बिना काम करने की कोई कारण नहीं होता। जो भी ललक है वह आपकी आदत नहीं बल्कि स्थिति में बदलाव है जो इसके फलस्वरूप होता है। आप में सिगरेट पीने की ललक नहीं होती, बल्कि उससे जो राहत मिलती है उसकी इच्छा होती है। दांत साफ करने से आप प्रेरित नहीं होते, बल्कि मुंह साफ होने के एहसास से होते हैं। आप टीवी चालू करना नहीं चाहते, बल्कि आप मनोरंजन चाहते हैं। हर ललक इच्छा से संबंधित होती है जो आपके भीतर की स्थिति को बदलना चाहती है। यह एक अहम बिंदु है जिस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। ललक हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। सिद्धांत, कोई भी सूचना आपकी ललक बढ़ा सकता है, लेकिन व्यवहार में लोग एक तरह के संकेतों से प्रेरित नहीं होते। जुआरी के लिए स्लॉट मशीन की ध्वनि भी वह काम करती है जो उसकी इच्छा को तीव्र करती है। कुछ लोगों के लिए जो कभी कभार जुआ खेलते हैं, कैसीनो की ध्वनि मात्र पीछे से होने वाला शोर रहती है। जब तक व्याख्या न हो तब तक संकेत व्यर्थ रहते हैं। देखने वालों के विचारों, एहसासों और भावनाओं से कोई भी संकेत ललक में बदल सकता है। तीसरा कदम प्रतिसाद होता है। प्रतिसाद ही वास्तविक आदत होती है जो आप करते हैं, जो एक विचार या कार्य का स्वरूप ले लेती है। कोई प्रतिसाद मिलता भी है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रेरित हैं और व्यवहार में कितना अवरोध जुड़ा हुआ है। यदि किसी खास काम में आपकी इच्छा से अधिक शारीरिक और मानसिक प्रयास करने होते हैं तो आप उसे नहीं करेंगे। आपकी क्षमता के आधार पर भी आपके प्रतिसाद तय होते हैं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन आदत तभी बन सकती है जब आप उसे करने में समर्थ होते हैं। यदि आप बास्केटबॉल में बॉल फेंकने की इच्छा करते हैं, लेकिन आप पर्याप्त ऊंचा कूद नहीं सकते, तो आपकी किस्मत खराब है। अंततः प्रतिसाद आपको पुरस्कार देता है। हर आदत का अंतिम लक्ष्य पुरस्कार होता है। संकेत पुरस्कार को देखते हैं। ललक पुरस्कार पाने की इच्छा को व्यक्त करती है। प्रतिसाद से पुरस्कार हासिल करने से हासिल होते हैं। हम पुरस्कारों का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें दो बातें होती हैं। नंबर 1, वे हमें संतुष्ट करती हैं। नंबर 2, वे हमें शिक्षित करती हैं। पुरस्कारों का पहला उद्देश्य आपकी ललक को संतुष्ट करना होता है। पुरस्कारों के स्वयं अपने लाभ होते हैं। खाना और पानी आपको ऊर्जा देते हैं जो जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। पदोन्नत होने से ज़्यादा धन और सम्मान मिलता है। अपने शरीर को सही आकार में रखने से आप सेहतमंद होते हैं। डेटिंग की आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सबसे तत्कालिक लाभ यह होता है कि पुरस्कार खाने के प्रति, कोई दर्जा हासिल करने के प्रति या स्वीकृति हासिल करने के प्रति आपकी ललक को संतुष्ट करते हैं। कम से कम एक पल के लिए जो पुरस्कार आपको ललक से तृप्ति और राहत प्रदान करते हैं। दूसरा, पुरस्कार हमें सिखाते हैं कि कौन सा काम भविष्य में भी याद रखा जाना है। आपका मस्तिष्क पुरस्कार को पहचान लेता है। जब आप जीवन को देखते हैं तो आपका तंत्रिका तंत्र सतत रूप से यह देखता है कि किस काम से आपकी इच्छा संतुष्ट हो रही है और प्रसन्नता मिल रही है। सुख और दुख के अनुभव फीडबैक तंत्र का हिस्सा है जो अनुपयोगी के स्थान पर विभिन्न उपयोगी काम करने में आपके दिमाग की मदद करते हैं। पुरस्कार फीडबैक लूप को बंद कर देते हैं और आदत चक्र को पूरा करते हैं। यदि किसी भी 4 चरणों में व्यवहार अपर्याप्त है तो आदत नहीं बनेगी। संकेत को ही खत्म कर दिया जाए तो आदत कभी शुरू नहीं हो सकेगी। ललक को कम कर दें तो काम करने के लिए आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी। व्यवहार को मुश्किल कर दीजिए तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। यदि पुरस्कार आपकी इच्छा को संतुष्ट करने में सफल नहीं होता तो आप इसे भविष्य में फिर नहीं करेंगे। प्रथम 3 चरणों के बिना व्यवहार उभरेगा नहीं, सभी चारों के बिना व्यवहार कभी दोहराएगा भी नहीं। संक्षेप में कहें तो संकेत ललक को बढ़ाता है जो प्रतिसाद के लिए प्रेरित करता है। यही पुरस्कार देता है और हमारी ललक को शांत करता है। अंततः इसका संबंध संकेत से ही होता है। ये चारों चरण एक साथ एक न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप बनाते हैं। संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार स्वचालित आदत की रचना करते हैं। इसी चक्र को हैबिट लूप कहते हैं। ऐसा नहीं है कि
4 कदमों की यह प्रक्रिया कभी कभार होती है, बल्कि यह अंतहीन फीडबैक लूप है जो आपके जीवित रहने तक हर पल और लगातार चलती रहती है। हर गतिविधि पर सक्रिय होती है। मस्तिष्क लगातार आसपास के वातावरण को स्कैन करता रहता है और अनुमान लगाता है कि आगे क्या होगा। विभिन्न प्रतिसादों को ढूंढता है और परिणामों से सीख लेता है। समस्त प्रक्रिया कुछ क्षण में ही हो जाती है और हमें उसे बार बार बिना सोचे समझे दोहराते रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जबकि हर चीज़ पूर्व के क्षणों में ही समाहित रहती है। इन चारों को हम 2 चरणों में विभक्त कर सकते हैं, समस्या का चरण और हल का चरण। समस्या के चरण में एक संकेत और एक ललक होता है। आप समझ जाते हैं कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। हल के चरण में प्रतिसाद और पुरस्कार होता है। यह तब होता है जब आप काम करते हैं, इच्छित बदलाव को हासिल कर लेते हैं। समस्या का चरण संकेत, ललक। हल का चरण प्रतिसाद और पुरस्कार। पूरा व्यवहार किसी समस्या को हल करने की इच्छा से चल रहा होता है। कभी कभी समस्या यह होती है कि आपको लगता है कि कोई चीज़ अच्छी है और आप उसे पाना चाहते हैं। कभी कभी समस्या आपके दर्द का आभास को भी करती है, जिससे आप कोई राहत पाना चाहते हैं। दोनों तरह से हर आदत का मकसद आपके सामने आई समस्या को हल करना होता है। सोचिए कि आप डार्क रूम में जाते हैं, लाइट का स्विच चालू कर देते हैं। आपने इसे आदत के रूप में कितनी बार किया है? यह आप बिना सोचे कर लेते हैं। आप चारों चरणों को क्षण भर में पूरा कर लेते हैं। कार्रवाई करने की तीव्र इच्छा बिना सोचे ही आपको प्रभावित कर देती है। जब हम व्यस्त हो जाते हैं तब हम मुश्किल से ध्यान देते हैं कि आदतें हमारी ज़िंदगी को चला रही हैं। हम में से अधिकांश लोग इस बात की चिंतन ही नहीं करते कि हर सुबह हम किसी एक पैर के जूते के फीते ही पहले क्यों बांधते हैं, आरंभ करते हैं, या उपयोग करने के बाद ही टोस्टर का प्लग क्यों निकालते हैं, या काम से लौटने के बाद आरामदायक परिधान क्यों पहनते हैं। मानसिक प्रोग्रामिंग के दशकों के बाद हम खुद को इस तरह की सोच और काम के पैटर्न में चले जाते हैं। व्यवहार बदलने के 4 नियम। अब अगले अध्यायों में हम देखेंगे कि संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार कैसे बार बार लगभग हर बात को प्रभावित करते हैं जो हम हर दिन करते हैं। परंतु वह करने से पहले हमारे लिए यह जरूरी है कि हम इन 4 कदमों को व्यवहारिक संरचना में बदल दें, ताकि हम अच्छी आदतों को बना सकें और बुरी आदतों को खत्म कर सकें। मैं इस संरचना का उल्लेख व्यवहार बदलने के 4 नियम के रूप में करता हूँ और यह अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को खत्म करने के सरल नियम प्रदान करती है। आप हर नियम को एक लीवर जैसा मान सकते हैं, मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। जब ये लीवर सही स्थिति में होते हैं तो अच्छी आदतों को बनाने में प्रयास नहीं लगते। जब वे गलत स्थिति में होते हैं तो यह असंभव हो जाता है। जैसे पहला नियम संकेत, इसे स्वाभाविक और स्पष्ट बनाएं। दूसरा नियम ललक, इसे आकर्षक और बनाएं। तीसरा नियम प्रतिसाद, इसे आसान बनाएं। चौथा नियम पुरस्कार, इसे संतोषप्रद बनाएं। हम इन नियमों को उलटकर यह जान सकते हैं कि खराब आदतों को कैसे खत्म करें। जैसे पहले नियम का उलट संकेत, इसे अस्पष्ट बनाएं। दूसरे नियम का उलट ललक, इसे अनाकर्षक बनाएं। तीसरे नियम का उलट प्रतिसाद, इसे कठिन बनाएं। चौथे नियम का उलट पुरस्कार, इसे असंतोषजनक बनाएं। मेरे लिए यह दावा करना गैर जिम्मेदाराना हो सकता है कि ये 4 नियम किसी भी मानव व्यवहार को बदलने की संपूर्ण संरचना है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये इसके बहुत आसपास है। आप जल्द ही देखेंगे कि व्यवहार में परिवर्तन के लिए ये चारों नियम खेल से लेकर राजनीति, कला से लेकर दवाओं, कॉमेडी से लेकर प्रबंधन तक लगभग हर क्षेत्र में लागू होते हैं। चाहे आप कैसी भी चुनौतियों का सामना कर रहे हों, इन नियमों के प्रयोग में लाया जा सकता है। हर आदत के लिए पूरी तरह अलग तरीका है, अपनाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप अपने व्यवहार में परिवर्तन चाहें तो आप स्वयं से आसान सवाल पूछ सकते हैं। मैं इसे कैसे स्पष्ट बना सकता हूँ? मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ? मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ? मैं इसे कैसे संतोषप्रद बना सकता हूँ? यदि आपने कभी सोचा हो कि मैं यह क्यों करता हूँ जो मैं कहता हूँ कि मैं करने की जा रहा हूँ, मैं क्यों वजन कम नहीं कर पा रहा हूँ, या सिगरेट पीना बंद क्यों नहीं कर रहा हूँ, या रिटायरमेंट के लिए पैसा नहीं बचा रहा हूँ, या अलग से कोई कारोबार क्यों नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज़ को मैं क्यों अहम मानता हूँ लेकिन मैं इसके लिए समय क्यों नहीं निकाल पाता, तो इन सवालों के जवाब इन 4 नियमों में ही कहीं मिल सकते हैं। अच्छी आदतों को बनाने और खराब को ख़त्म करने की कुंजी इस मूलभूत नियमों को समझने और अपने अनुसार उनमें बदलाव करने में ही छिपी है। हर लक्ष्य विफल होगा यदि वह मानव के मिजाज के विपरीत होगा। जीवन में जो तंत्र है उसके अनुसार आपकी आदतें बनती हैं। बाद के अध्यायों में हम इन नियमों को एक पर एक चर्चा करते रहेंगे और बताएंगे कि आप किस तरह ये प्रणाली बनाने का उपयोग कर सकते हैं,
जिसमें अच्छी आदतें स्वाभाविक तौर पर उभरे और खराब आदतें लुप्त हो जाएं। अध्याय का सार। आदत वह व्यवहार है जिसे बार बार दोहराया गया है, जिसके चलते वह अपने आप होती है। आदतों का मूल उद्देश्य जीवन की समस्याओं को हल करना होता है, जिसमें कम से कम ऊर्जा और प्रयास करने पड़े। किसी भी आदत को फीडबैक लूप में बांटा जा सकता है, जिसमें 4 कदम होते हैं: संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। व्यवहार बदलने के 4 नियम सरल हैं, जिन्हें हम अच्छी आदतों को बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। उनमें से ये हैं: इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं और इसे संतोषप्रद बनाएं। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। पूरी ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कुछ सुझाव हो तो कमेंट करें।